दरअसल लखनऊ से बड़ी खबर है। एसआईटी की निगरानी में जीवा हत्याकांड की होगी जांच। अब तक जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल की निगरानी में चल रही थी जांच। अब एसआईटी की निगरानी में लखनऊ पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में दिए निस्तारण आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है। आज संजीव जीवा के हत्यारे की रिमांड अवधि भी खत्म हो रही है शाम के 6 बजे, और उससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी की निगरानी में अब जीवा हत्याकांड की जांच होगी, यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल की निगरानी में जांच चल रही थी, लेकिन अब एसआईटी पूरे मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी। अब एसआईटी की निगरानी में ही लखनऊ पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में दिए निस्तारण आदेश के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। संजीव जीवा हत्याकांड के आरोपी की आज रिमांड की अवधि भी खत्म हो रही है, लेकिन आगे की जांच अब एसआईटी की निगरानी में होगी, यह फिलहाल फैसला लिया गया है। अब तक जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल की निगरानी में यह पूरी जांच चल रही थी, लेकिन अब एसआईटी की निगरानी में पूरे मामले की जांच होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजीव जीवा की हत्या कर दी गई थी, कोर्ट परिसर में कोर्ट रूम के अंदर हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में विजय यादव आरोपी पाया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, चूंकि मामले को लेकर एक के बाद एक कई पहलू सामने आ रहे हैं, अभी खबर इस तरह की है कि एसआईटी की निगरानी में भी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ने वाली है। देखिए बिल्कुल आकांक्षा, इसमें दो बड़ी अपडेट है। एक तो पूरे जीवा हत्याकांड की जांच जो चल रही थी और लखनऊ पुलिस विवेचना कर रही थी, और उसकी जो निगरानी है वो उपेंद्र अग्रवाल जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर यानी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था की देखरेख में चल रही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर 3 सदस्यीय एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें एडीजी मोहित अग्रवाल उसको लीड कर रहे थे, नीलाब्जा चौधरी और अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार उसमें शामिल थे। लेकिन अब हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसके निस्तारण में यह कहा गया है कि जो लखनऊ पुलिस जो है ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में जांच कर रही थी, अब उसकी निगरानी भी एसआईटी करेगी। अब तक एसआईटी क्या कर रही थी कि वो मौके पर जाकर पूरी जांच कर रही थी कि इस घटना के पीछे क्या है, घटना क्यों हुई, कैसे हुई। तो अब इसमें थोड़ा सा संशोधन हो गया कि अब इसकी निगरानी भी एसआईटी करेगी और उसके बाद पूरी की पूरी रिपोर्ट देगी, और एसआईटी की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। एक खबर यह भी बड़ी है कि जो एसआईटी को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को 7 दिन में सौंपनी थी, अब वो 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। तो बड़ी खबर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब एसआईटी लखनऊ पुलिस की विवेचना की भी निगरानी करेगी। आकांक्षा,